कभी ऐसा हुआ है कि बाइक के ऊपर आप बैठे हो, बाइक का इंजन बंद हो और हाथ में फ़ोन और बस सोच रहे हो कि यही है क्या ज़िंदगी। लाइफ बुरी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि कुछ और भी होना चाहिए लाइफ में। अभी मैं अपने गांव में खड़ा हूँ। पीछे पहाड़ है, एक साइड जंगल है और थोड़ा आगे एक वाटरफॉल भी। पहले मैं इस जगह को ऐसे नहीं देखता था। मेरे लिए सिर्फ ये घर था, रूटीन का बैकग्राउंड, एक जगह जहाँ से मैं गुजरता था लेकिन महसूस नहीं करता था। मोटो ट्रैवलिंग से पहले मेरी लाइफ बहुत सिंपल थी। मुझे बाइक्स पसंद थी, मैं रोज़ राइड करता था। शॉर्ट राइड्स, सिटी राइड, वही टर्न्स, वही चाय स्टॉप, वही बातें। और गलत मत समझना, मुझे अच्छा लगता था, पर मैं कंफर्टेबल भी हो गया था। उठना, काम, राइड, खाना, सोना और रिपीट। और धीरे धीरे बिना समझे मेरी लाइफ छोटी होती जा रही थी। मेरी बाइक तो फास्ट थी, लेकिन मेरी दुनिया स्टक लगने लगी थी मुझे। और फिर एक शाम, मुझे आज भी याद है कि मैं बाइक पार्क करके गांव के बाहर एक छोटी सी रोड पे खड़ा था। सूरज पहाड़ों के पीछे जा रहा था और आसमान ऑरेंजिश और पर्पल कलर का हो गया था। सब कुछ शांत था और पहली बार मुझे घर जाने का मन नहीं हुआ। घर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उस मोमेंट को मैं ख़त्म होने नहीं देना चाहता था। और तब मुझे समझ में आया कि मुझे सिर्फ राइड करना ही पसंद नहीं है, बल्कि मुझे पसंद है कि राइड मुझे क्या बना देता है। शांत, सोचना, वो फीलिंग कि कुछ किलोमीटर्स के लिए नहीं, मैं किसी के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं हूँ, मैं बस मैं ही हूँ। तब एक थॉट आया, अगर मैं 1 घंटे के लिए स्केप करने के लिए राइड ना करूँ तो, या फिर अगर मैं राइड करूँ कुछ ढूंढने के लिए, कोई जगह नहीं, कोई फ़ोटो नहीं, कोई कंटेंट नहीं, सिर्फ खुद को। और सच बोलूँ तो ये थॉट मुझे डराने लगा, क्योंकि कहना आसान होता है कि मुझे ट्रैवल करना है, लेकिन कहने और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। करना उतना ही मुश्किल होता है। मुझे अभी पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ और मैं खुद को ढूंढना चाहता हूँ। और सच बोलूँ तो डर था, पैसे का, फैमिली का, लोगों का। कुछ लोग बोले कि पहले लाइफ सेट कर फिर ट्रैवल करना, और कुछ लोग बोले कि तेरे पास ऑलरेडी यूट्यूब है, काम है, बाइक है, और क्यों लाइफ टफ बना रहा है। शायद वो लोग सही थे, पर अंदर एक छोटी सी आवाज़ थी जो बोलती रहती थी कि अगर अभी नहीं गया ना तो शायद तू कभी नहीं जा पाएगा। और ये सोच मेरे लिए फील होने से ज़्यादा डरावनी लगती थी। मेरी फर्स्ट मोटो ट्रैवल राइड नेपाल ट्रिप की थी, और उस समय मेरे पास कोई फैंसी गियर नहीं थे। ना मेरे पास ड्रोन था, ना मेरे पास कोई एक्शन कैमरा था, और ना ही मेरे पास कोई फैंसी राइडिंग गियर थे। मेरे पास सिर्फ एक बैग था और एक राइडिंग जैकेट जो मैं अपने दोस्त से उधार लिया था। और फिर वही मुझे समझ में आया कि मोटो ट्रैवलिंग किसी फैंसी गियर से नहीं होती, बल्कि जज्बे और फीलिंग से होती है। और हर मोमेंट स्पेशल फील हो रहा था, हर रोड यादगार बन रही थी। कभी रास्ते गलत निकल जाते, कभी बाइक खराब हो जाती, और कभी हम रुक जाते बस चाय पीने के लिए बिना किसी रीज़न के। कभी बाइक लेके मैं गिर जाता, कभी मैं बाइक लेके दूसरों को गिरा देता। मेरा पहला राइड था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी उससे। जब भी उसको याद करता हूँ ना, जब भी वो चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगता है ना जैसे कि मैं विजुअलाइज हो रहा है मुझे वो सारी चीज़ें, और वो सारी चीज़ें मैं फील कर रहा हूँ। सो उसका फीलिंग अलग ही है, शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत ही प्योर फीलिंग थी वो। और सबसे अच्छी बात यह है कि रोड को फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं, तुम्हें कितने लोग देखते हैं, तुम्हारा काम क्या है, तुम कौन सी बाइक चलाते हो। अगर तुम थक गए हो तो रोड तुम्हें टेस्ट करेगी, और अगर केयरलेस हो तो रोड तुम्हें हम्बल बना देगी, और अगर पेशेंस है तो रोड तुम्हें रिवॉर्ड भी देगी। मैंने डिसिप्लिन सीखा, क्योंकि ठंड की सुबह तुम्हें कोई और उठाने नहीं आता है। और मैंने कॉन्फिडेंस भी सीखा,
क्योंकि रोड पे जब तुम अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो लाइफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाता है। और एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी कि ज़िंदगी जीने में और ज़िंदगी देखने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। पहले मैं ट्रैवल वीडियोस देखता था और सोचता था कि समडे, और आज मैं रोड्स देखता हूँ और बोलता हूँ कि आज क्यों नहीं। मोटो ट्रैवलिंग ने पहले मेरी लाइफस्टाइल नहीं बदली है, इसने पहले मेरी सोच बदली है। और मैंने परफेक्ट टाइम का वेट करना छोड़ दिया है, परफेक्ट पैसा, परफेक्ट सपोर्ट, क्योंकि परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता और परफेक्ट जैसा कुछ आता भी नहीं है। अगर ये वीडियो तुम अपने फ़ोन पे देख रहे हो और अपने रूम में बैठे हो और बाइक तुम्हारी बाहर खड़ी है, मुझे वो फीलिंग पता है, वो तुम्हारा छोटा सा सपना जो तुम कभी किसी को नहीं बताते, वो थॉट जो तुम साइड में रख देते हो क्योंकि लाइफ तुमको सीरियस लगती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में पीछे रह गए हो, अगर तुम स्टक फील करते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा के लिए बने हो और पता नहीं है कि वो ज़्यादा क्या है, तो सुनो, तुम्हें डेस्टिनेशन नहीं चाहिए, तुम्हें डायरेक्शन चाहिए। मैंने महंगे गियर के साथ स्टार्ट नहीं किया, मैंने फुल सपोर्ट के साथ स्टार्ट नहीं किया, मैं बड़े बजट के साथ स्टार्ट नहीं किया। मैं सिर्फ एक डिसीज़न लेके स्टार्ट किया, एक सिंपल सा डिसीज़न। मैं लाइफ से परमिशन का वेट नहीं करूँगा। उसके बाद मुझे हर राइड ने बना दिया थोड़ा सा और शांत, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा और क्लियर। ये चैनल परफेक्ट जर्नी दिखाने के लिए नहीं है, ये चैनल रियल जर्नी दिखाने के लिए है। बुरे रोड्स, थके हुए दिन, डाउट्स, छोटी जीत, बाइक्स में प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को फेस करना और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वहीं पे असली कहानी होती है। अगर मेरी जर्नी थोड़ा सा भी तुम्हें बिलीव करा दे कि तुम अपनी स्टार्ट कर सकते हो, तो मेरे लिए ये शेयर करना वर्थ इट है। अगर तुम्हें ये फील हुआ, अगर तुम राइड्स देखना नहीं बल्कि इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लो। कंटेंट के लिए नहीं, नंबर्स के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जब तुम एक दिन रोड पे राइड कर रहे हो तो तुम कह सको कि हाँ, मैं इस जर्नी का पार्ट था जब ये शुरू हुई थी। मुझे नहीं पता कि ये सारी रोड्स मुझे कहाँ ले जाएंगी, पर मुझे इतना पता है कि जब तक मेरे नीचे एक बाइक है और आगे एक रोड, मैं लॉस्ट नहीं हूँ। और अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम भी नहीं हो।